हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल कि कैसे लेज़र पोस्टिंग की जाती है। लास्ट क्लास में हमने इसका बेस कवर किया था कि लेज़र का परफॉर्मा क्या रहता है और क्या रूल्स रहते हैं पोस्टिंग करने के, और कैसे कंपाउंड जर्नल एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है। विद एग्जाम्पल हमने कवर किया था लास्ट क्लास के अंदर कंसेप्ट ये। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरी वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि हमने जर्नल एंट्री जो पास करनी है और उन्हें पोस्ट करना है लेजर्स के अंदर। बिजनेस ट्रांजेक्शन की गई है 1 अप्रैल 2023 को। सीआरएम एंड सन्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपये। तो यहाँ पे सीआरएम एंड सन्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें कैश लगाया गया है 2 लाख रुपए। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सभी की सभी जर्नल एंट्रीज को पास करना होता है कि जब बिजनेस के अंदर पैसा लगाया जाता है, जैसे ये कैश बिजनेस में लगाई गई है, तो कैश क्या होती है, रियल अकाउंट होती है। तो बिजनेस में कैश आता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जो चीज बिजनेस के अंदर आ रही है उसे क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग हम कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया जाता है ना, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट के नाम से 2 लाख रुपए 1 अप्रैल 2023 को। 1 अप्रैल 2023 को जर्नल एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट आएगा 2 लाख रुपए से 2 लाख रुपए से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 3 अप्रैल को की गई है। परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश 20,000 की परचेज किया गया ऑफिस के लिए फर्नीचर। फर्नीचर भी रियल अकाउंट के अंदर आता है, कैश भी रियल अकाउंट के अंदर आती है। जब फर्नीचर को परचेज किया जाएगा तो फर्नीचर बिजनेस में आएगा। तो जिससे रूल क्या कहते हैं रियल अकाउंट का कि डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर आएगा बिजनेस में, इस कारण से फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कैश चला जाएगा क्योंकि फ्री में तो कोई देगा नहीं हमें, कैश चला जाएगा। तो कैश भी रियल अकाउंट के अंदर आती है। रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रही है, कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री कैसे पास करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट के नाम से 20,000। तो हम 3 अप्रैल 2023 को जर्नल एंट्री पास करेंगे। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो इस कारण से फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैश बिजनेस से जा रहा है, इस कारण से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 20,000 से 20,000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5 अप्रैल को की गई है। परचेज गुड्स फॉर कैश कि कैश में गुड्स खरीदी है 50,000 की। गुड्स परचेज करना एक्सपेंस होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि आप एक्सपेंस को डेबिट करोगे, तो इस कारण से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिए जाते हैं। कैश रियल अकाउंट होते हैं, कैश चला जाएगा जब हम गुड्स को परचेज करके लेके आएंगे। तो कैश रियल अकाउंट है, जा रहा है बिजनेस से कैश। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ बिजनेस से जा रहे है उसे क्रेडिट कर दो। एक्सपेंस परचेज अकाउंट डेबिट, जो रियल अकाउंट कैश अकाउंट है इसे हम क्रेडिट कर देंगे अमाउंट 50,000 से। तो हम 5 अप्रैल को जर्नल एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट क्रेडिट कर दें क्योंकि कैश रियल अकाउंट होती है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, इस कारण से क्रेडिट कर देंगे 50,000 से 50,000 से। 8 तारीख को ट्रांजेक्शन की गई कि परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल ट्रेडिंग कंपनी से 25,000 और फ्रॉम मोहन गारमेंट से 16,000। तो यहाँ से जो गुड्स परचेज की गई है वो 2 पर्सन से की गई है। एक तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी है और दूसरा मोहन गारमेंट है। यहाँ पे कैश वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब ये उधार में परचेज की गई है। परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम इसे डेबिट कर देंगे। तो ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है, ये गिवर है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है आप गिवर को क्रेडिट कर दो। तो हम एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी और टू मोहन गारमेंट के नाम से 25,000 और 16,000। 8 तारीख को जर्नल एंट्री पास की जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे टू, यहाँ पे हमारे पास 2 नाम गिवन है। एक तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी है और दूसरा मोहन गारमेंट्स है, मोहन
गारमेंट्स 25,000 से और 16,000 से परचेज़ की गई है, तो टोटल परचेज़ 41,000 से की गई है। 10 अप्रैल को रिटर्न कर दी गुड्स विशाल ट्रेडिंग कंपनी को 5,000 की। अब ये विशाल ट्रेडिंग कंपनी ये वाली कंपनी है, तो जो गुड्स परचेज़ की थी इसको रिटर्न कर दी 5,000 से। तो अब जब गुड्स परचेज़ की थी, परचेज एक्सपेंस था, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से मैंने डेबिट किया था। तो जब परचेज रिटर्न कर दी जाती है, जिससे एक्सपेंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या करते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं। तो जब गुड्स रिटर्न की जाएगी तो रिसीव कौन करेगा, विशाल ट्रेडिंग एंड कंपनी। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को हम डेबिट कर देंगे। 10 अप्रैल को जर्नल एंट्री पास की जाएगी। विशाल ट्रेडिंग कंपनी रिसीवर है, इस कारण से हम इसे डेबिट कर देंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया गया है क्योंकि परचेज रिटर्न करने से एक्सपेंस कम हो गए हैं 5,000 से 5,000 से। नेक्स्ट कहते हैं पेड कैश टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। कहते हैं कि जो विशाल ट्रेडिंग कंपनी थी उसको अब फुल सेटलमेंट क्लियर कर दिया उसका 5% कैश डिस्काउंट से। तो अब देखो विशाल ट्रेडिंग कंपनी से 25,000 की परचेज की थी, 5,000 तो वापस कर दिए, 25 में से 5,000 के गुड्स वापस कर दिए, तो 20,000 देने हैं। अभी उस 20,000 में से भी 5% कैश डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि विशाल ट्रेडिंग कंपनी से 25,000 की गुड्स परचेज की थी, जिसमें से 5,000 तो हमने वापस ही कर दिए। तो अब कितने देने हैं, इसके 20,000 देने हैं। तो जब दिए गए हैं वो भी 5% कैश डिस्काउंट पे दिए गए हैं। कब दिए गए हैं, 14 अप्रैल को दिए गए हैं। तो मैं 14 अप्रैल को जब जर्नल एंट्री पास करूंगी तो कैसे करूंगी कि जब विशाल ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट की जाएगी तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी रिसीव करेगी, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी को डेबिट किया जाएगा। 2, तो जब पेमेंट की जाएगी विशाल ट्रेडिंग कंपनी को तो बिजनेस से कैश चला जाएगा। कैश रियल अकाउंट होते हैं, रूल कहते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस से जा रहा है, इस कारण से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जब पेमेंट की गई तो कैश डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि आप डिस्काउंट रिसीव को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब हमने देखा कि विशाल ट्रेडिंग कंपनी के देने कितने, 20,000 देने हैं। तो 20,000 विशाल ट्रेडिंग कंपनी के आगे लिख देंगे। फिर कहते हैं कि 5% कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद पेमेंट की गई है। अब कैश डिस्काउंट कितना मिला है, 5%। अब 20,000 का 5% करेंगे तो कितना डिस्काउंट रिसीव हो गया, 1,000। 20,000 में से 1,000 तो डिस्काउंट मिल गया, तो कैश कितना दिया गया होगा, 19,000 पे कैश की पेमेंट की गई होगी। 15 अप्रैल को सोल्ड की गई गुड्स कैश में 40,000 की। सेल्स क्या होते हैं, इनकम होते हैं। नॉमिनल अकाउंट को रूल कहते हैं इनकम को आप क्रेडिट करो, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश में सेल किया तो कैश बिजनेस में आएगा। रियल अकाउंट का रूल कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश बिजनेस में आएगी तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट के नाम से 40,000। 15 को जर्नल एंट्री पास की जाएगी। कैश रिसीव हो रहा है सेल करने से, तो डेबिट किया जाएगा। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दें क्योंकि सेल्स क्या है, इनकम है। 40,000 से 40,000 से। 18 को ट्रांजेक्शन की गई है सोल्ड गुड्स टू हीरो लिमिटेड लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 30,000। अब गुड्स सेल की गई है किसको, हीरो लिमिटेड को। क्या यहाँ पे कैश में सेल की गई है ऐसा बोल रहे हैं, नहीं, कैश वर्ड तो कहीं यूज़ किया ही नहीं गया, मतलब कि क्रेडिट में सेल की गई है, उधार में सेल की गई है। तो हम कैसे इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, हम जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को अलग से जर्नल एंट्री पास करके नहीं दिखाते, हम जो अमाउंट होता है वो डिडक्ट करके दिखा देते हैं। तो जो अमाउंट है 30,000 उसका 10% करेंगे, 3,000 मिलते हैं। 30,000 में से 3,000 माइनस करके 27,000 की सेल की गई है। सेल होती है इनकम, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिसीवर कौन होगा, हीरो लिमिटेड। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को हम डेबिट कर देंगे। 18 अप्रैल को जर्नल एंट्री पास की जाएगी। हीरो लिमिटेड रिसीवर है, इस कारण से पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हीरो लिमिटेड को डेबिट किया जाएगा। और जो सेल्स की गई है वो इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। 30,000 की
उसकी कॉस्ट थी, उसमें से माइनस करते 10% ट्रेड डिस्काउंट 3000, तो टोटल 27,000 की जो सेल्स की गई है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। 20th को ट्रांजेक्शन की गई है सियाराम विदड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़। सियाराम ने क्या किया, बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश 10,000 की और गुड्स 4,000 की विदड्रॉ कर ली। तो ये ड्राइंग की गई है। जो कैश विदड्रॉ की गई है ये तो कैश के नाम से आएगी, लेकिन जो गुड्स विदड्रॉ की गई है इसे हम परचेज के नाम से दिखाते होते हैं, क्योंकि जब पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर गुड्स को विदड्रॉ करके ले जाता है बिजनेस से, तो उससे हमारा क्या होता है, परचेज का बैलेंस कम हो जाता है। तो जब हम गुड्स को परचेज करके लेके आते हैं उस टाइम पे हम परचेज अकाउंट को डेबिट मानते हैं, एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। लेकिन जब पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर विदड्रॉ करके लेके गया बिजनेस से गुड्स को, तो जिससे क्या होगा, परचेज का बैलेंस कम हो जाएगा, इस कारण से परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। 20th को हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट किया जाएगा क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए किया गया है। और कैश जो बिजनेस से चली गई है, कैश रियल अकाउंट होती है, रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश चला गया बिजनेस से, इस कारण से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 10,000 से जो गुड्स विदड्रॉ की गई उसे हम परचेज के नाम से लिखेंगे, क्योंकि इससे परचेज का बैलेंस है जो कम हो जाएगा 4,000 से। तो टोटल कितना विदड्रॉ किया गया है, 14,000 रुपये की ड्रॉइंग की गई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 21 को की गई है, पेड टू मोहन गारमेंट, मोहन गारमेंट को पे किए गए हैं 7,800, डिस्काउंट रिसीव होगा 200। अब यहाँ पे मोहन गारमेंट से जो गुड्स परचेज की गई थी ना, इसको हमने अब पेमेंट कर देनी है। 21 को जर्नल एंट्री पास की जाएगी, मोहन गारमेंट रिसीव करेगा, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम रिसीवर को डेबिट कर देंगे, तो मोहन गारमेंट्स डेबिट किया जाएगा। 2 में इसको जब पेमेंट की गई है तो बिजनेस से कैश चला जा रहा है, कैश रियल अकाउंट होते हैं, रूल कहते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, इस कारण से आप कैश को क्रेडिट कर दो। पेमेंट करते समय डिस्काउंट रिसीव हुआ है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि आप डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दो, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो कैश पे की गई है बिजनेस के द्वारा वो 7,800 की है और 200 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो 8,000 का हिसाब है जो कर दिया गया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई है कि रिसीव हुए हीरो लिमिटेड से डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया है। जो अमाउंट रिसीव हुई हीरो लिमिटेड से वो 8,850 की हुई है और डिस्काउंट अलाउ कर देगा 150 का। ये हीरो लिमिटेड कौन है, जिसे गुड्स सेल की गई थी, तो अब हीरो लिमिटेड से अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो 22 को जर्नल एंट्री पास करेंगे, जब हीरो लिमिटेड से अमाउंट रिसीव होगा तो कैश बिजनेस में आएगा, रियल अकाउंट कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बिजनेस में आ रहा है, इस कारण से आप कैश अकाउंट को डेबिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट कहते हैं कि जो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है उसे आप डेबिट करोगे। तो यहाँ पे हीरो लिमिटेड से रिसीव हो रहा है, तो गिवर कौन है, हीरो लिमिटेड, तो गिवर को पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जो कैश रिसीव हो रही है 8,850, डिस्काउंट अलाउ किया गया 150, तो टोटल 9,000 का हिसाब है जो हो चुका है। 25 को ट्रांजेक्शन की गई सोल्ड गुड्स टू हंसराज लिमिटेड फॉर कैश, कि हंसराज को गुड्स सेल की गई कैश में। तो कैश रियल अकाउंट होता है, कैश बिजनेस में आएगा, रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो 12,000 से 25 को हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, सेल्स करने से कैश बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट 12,000 से। नेक्स्ट परचेज की गई गुड्स फ्रॉम पवन ब्रदर्स से 24,000 की, तो यहाँ पे कहीं भी कैश वर्ड यूज़ नहीं किया गया, मतलब कि ये क्रेडिट परचेज है। परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। पवन ब्रदर गिवर है, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से गिवर को क्रेडिट कर देंगे। 28 को हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। 2 में गिवर है पवन ब्रदर, उसे हम क्रेडिट कर देंगे, पवन ब्रदर्स को क्रेडिट किया जाएगा 24,000 से 24,000 से। 30 अप्रैल को पे किया गया रेंट 2,000, सैलरी 4,000 से। रेंट और सैलरी दोनों ही एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। तो हम 30 को
जर्नल एंट्री पास करेंगे, कंपाउंड जर्नल एंट्री बना देते हैं क्योंकि दोनों ही एक्सपेंस को मैं एक ही जर्नल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करूंगी। रेंट एक्सपेंस होते हैं तो रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, अमाउंट है 2000 रुपये से। और सैलरीज भी एक्सपेंस होती है, सैलरीज अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे, अमाउंट है 4000 से। जब एक्सपेंस की पेमेंट की जाती है तो कैश आउट फ्लो होता है बिजनेस से। रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट वट गोज आउट, कैश जा रहा है, टोटल कितना कैश जा रहा है 6000 से, तो 6000 हमने यहाँ पे कैश अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए। इस तरीके से बच्चों हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन थी उन सब की हमने जर्नल एंट्री पास कर दी। अब नेक्स्ट टर्न आती है लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने की। सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं कैश अकाउंट का। ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। डेट, पार्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, ऐसे ही क्रेडिट साइड पे डेट, पार्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट के कॉलम आते हैं। जिस जर्नल एंट्री में हमने कैश अकाउंट को ओपन किया उन सभी जर्नल एंट्री से हम पोस्टिंग कर देंगे लेजर अकाउंट में। 1 अप्रैल 2023 को कैश अकाउंट को डेबिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय हम अकाउंट की डेबिट साइड पे जो क्रेडिट में अकाउंट है उसे दिखाएंगे। कैपिटल अकाउंट अमाउंट आएगा 2 लाख रुपए से, तो हमने अकाउंट की डेबिट साइड ले लेनी है क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट साइड पे दिखाया गया है। डेट के कॉलम में 1 अप्रैल 2023, अपोजिट अकाउंट जो क्रेडिट में दिखाया गया कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 2 लाख रुपए से। नेक्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो अकाउंट डेबिट में दिखाया गया वो दिखाएंगे बाय फर्नीचर अकाउंट के नाम से 20000। तो हमने कैश अकाउंट की साइड कौन सी लेनी है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे लेंगे, डेट क्या है 3 अप्रैल 2023, तो यहाँ पे अपोजिट अकाउंट है जो फर्नीचर अकाउंट उसे दिखाया जाएगा बाय फर्नीचर अकाउंट के नाम से। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आएगा 20000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय परचेज अकाउंट के नाम से 50000 दिखाएंगे। तो 5 अप्रैल को ट्रांजेक्शन की गई है बाय परचेज अकाउंट के नाम से हम पोस्टिंग करेंगे, अमाउंट 50000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट नहीं है, इसमें कैश अकाउंट है, क्रेडिट किया गया है, तो हमने कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट जो डेबिट में दिखाया गया उसे दिखाएंगे बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, लेकिन जो अमाउंट कैश अकाउंट के सामने है 19000 ये दिखाएंगे, ना कि 20000 रुपये। तो यहाँ पे हमने अकाउंट की क्रेडिट साइड ले लेनी है। जो डेट है, जिस डेट को ट्रांजेक्शन की गई है वो 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को अपोजिट अकाउंट लेना है जो डेबिट में दिखाया गया है विशाल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। अमाउंट जो कैश अकाउंट के सामने वही जाएगा 19000 रुपये। नेक्स्ट 15 अप्रैल को कैश अकाउंट को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू सेल्स अकाउंट के 40000 दिखाएंगे। तो अकाउंट की डेबिट साइड लेंगे, 15 अप्रैल को ट्रांजेक्शन की गई है टू सेल्स अकाउंट के नाम से, अमाउंट आएगी 40000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में कैश नहीं है, इसमें कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो डेबिट में अकाउंट दिखाया गया बाय ड्राइंग अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, लेकिन अमाउंट जितना कैश अकाउंट के सामने वो दिखाया जाएगा। तो हमने लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड ले लेनी है। डेट है 20 अप्रैल, बाय ड्राइंग अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। जो अमाउंट कैश अकाउंट के सामने 10000 वही दिखाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर भी कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय मोहन गारमेंट के नाम से दिखाएंगे, लेकिन अमाउंट 7800 रुपये दिखाया जाएगा। तो 21 अप्रैल को अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय मोहन गारमेंट के नाम से दिखाया जाएगा। अमाउंट 7800 रुपये जितना कैश अकाउंट के सामने लिखा गया है। नेक्स्ट एंट्री में 22 तारीख को कैश अकाउंट को डेबिट किया गया है। अकाउंट की डेबिट साइड पे जो अकाउंट क्रेडिट में दिखाया गया उसे दिखाएंगे टू हीरो लिमिटेड के नाम से, लेकिन अमाउंट 8850 आएगा। 22 तारीख को ट्रांजेक्शन की गई है, तो अकाउंट की डेबिट साइड पे टू हीरो लिमिटेड के नाम से दिखाएंगे, जितना अमाउंट कैश अकाउंट के सामने है वो दिखाया जाएगा।
नेक्स्ट एंट्री 25 तारीख को कैश अकाउंट को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू सेल्स अकाउंट के नाम से 12,000 दिखाए जाएंगे। 25 तारीख को टू सेल्स अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 12,000 रुपये। नेक्स्ट परचेज अकाउंट, यानी इसमें कैश अकाउंट नहीं है, इसमें कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय रेंट अकाउंट और बाय सैलरी अकाउंट दोनों ही दिखाए जाएंगे, क्योंकि जितने भी डेबिट में दिखाए होते हैं वो दिखाए जाएंगे। जो डेट है वो 30 तारीख है, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड लेंगे। क्रेडिट साइड पे 30 अप्रैल को बाय एक तो रेंट अकाउंट के ऊपर कैश गया है 2,000 और दूसरा सैलरीज के ऊपर कैश चला गया, तो सैलरीज अकाउंट 4,000। तो टोटल कैश के सामने 6,000 बनता था, तो ये 2 और 4 दोनों ऐड करके 6 बनते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कैश अकाउंट का लेजर है। नेक्स्ट लेजर बनाते हैं हम परचेज अकाउंट का। परचेज अकाउंट की जो जर्नल एंट्री पास की गई है 5 अप्रैल को की गई है। परचेज अकाउंट डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट के नाम से 50,000 दिखाएंगे। यानी डेट क्या है 5 तारीख, तो हम 5 तारीख को दिखाएंगे। परचेज अकाउंट की डेबिट साइड लेनी है 5 अप्रैल 2023 को टू कैश अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा। अमाउंट है 50,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री 8 तारीख को की गई है। परचेज अकाउंट डेबिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी के 25,000, टू मोहन गारमेंट्स के 16,000 दिखाए जाएंगे। तो 8 अप्रैल को 2 परचेज की गई है, तो 8 अप्रैल 2023 को एक तो किससे की गई, विशाल ट्रेडिंग कंपनी से, तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी को लिखेंगे, अमाउंट है 25,000। और दूसरी परचेज की गई है मोहन गारमेंट से। मोहन गारमेंट से जो परचेज की गई है वो उसका अमाउंट है 16,000 रुपये। नेक्स्ट परचेज 28 अप्रैल को की गई है। परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे टू पवन ब्रदर्स के नाम से 24,000 लिखा जाएगा, क्योंकि ये परचेज क्रेडिट परचेज थी। तो हमने 28 तारीख को डेबिट साइड पे लिखना है। 28 तारीख को अकाउंट की डेबिट साइड पे टू पवन ब्रदर्स के नाम से 24,000 रुपये दिखाएंगे। 20 अप्रैल को ड्राइंग जब की गई थी तो उसमें गुड्स को विड्रॉ करके लेके गया था प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो अकाउंट डेबिट में उसे दिखाएंगे बाय ड्राइंग अकाउंट के नाम से, लेकिन जो अमाउंट परचेज अकाउंट के सामने है 4,000, ये अमाउंट यही रहेगा। 20 अप्रैल को परचेज अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय ड्राइंग अकाउंट के नाम से 4,000 रुपये। तो इसके अलावा और कोई भी जर्नल एंट्री परचेज अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, ये क्लोज होता है यहीं पे। नेक्स्ट लेजर हम विशाल ट्रेडिंग कंपनी की बनाएंगे। जितनी भी जर्नल एंट्री के अंदर विशाल ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट ओपन है वो सब हम यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे 8 अप्रैल को विशाल ट्रेडिंग कंपनी को क्रेडिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय हम अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो अकाउंट डेबिट में उसे दिखाएंगे बाय परचेज अकाउंट के नाम से, लेकिन जितना अमाउंट विशाल ट्रेडिंग कंपनी के सामने है 25,000 ये दिखाया जाएगा। तो हम लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड लेंगे। क्रेडिट साइड पे 8 अप्रैल 2023 को अपोजिट अकाउंट दिखाना होता है बाय परचेज अकाउंट के नाम से, लेकिन जितना अमाउंट विशाल ट्रेडिंग कंपनी के सामने वो अमाउंट दिखाएंगे 25,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में विशाल ट्रेडिंग कंपनी को डेबिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से 5,000 दिखाए जाएंगे 10 अप्रैल को। तो हमने अकाउंट की डेबिट साइड पे ले लेनी है। डेबिट साइड पे 10 अप्रैल 2023 को टू परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 5,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री के अंदर विशाल ट्रेडिंग कंपनी को डेबिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय हम अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट के 19,000 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के नाम से 1,000 रुपये दिखाएंगे। तो हमने अकाउंट की डेबिट साइड ले लेनी है। 14 अप्रैल को डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा टू कैश अकाउंट के नाम से अमाउंट 19,000
और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के नाम से अमाउंट 1000। तो ये भी 14 अप्रैल की है। तो यहाँ पे सिर्फ इतने ही जर्नल एंट्री विशाल ट्रेडिंग कंपनी से रिलेटेड थी, इसके अलावा कोई जर्नल एंट्री विशाल ट्रेडिंग कंपनी से रिलेटेड नहीं है। तो यहीं पे विशाल ट्रेडिंग कंपनी का लेजर है जो कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये लेजर पोस्टिंग थी। आप चाहो तो हर एक जर्नल की जितने भी एंट्रीज है हर एक एंट्री के लिए आप लेजर बना सकते हो, लेकिन मैंने आपको इम्पोर्टेंट लेजर बता दिए है ताकि आपको जर्नल एंट्री से लेजर में कैसे पोस्टिंग की जाती है आपको समझ में आ जाए। इसे लास्ट क्लास में मैंने बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट को डिटेल में बताया था कि कैसे रूल्स रहते हैं पोस्टिंग करने के, कैसे हम जर्नल से लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। विद एग्जांपल हमने कवर किया था कंसेप्ट। आई होप आपने लास्ट क्लास के अंदर वो कंसेप्ट क्लियर कर लिया होगा। आज की क्लास में लेजर पोस्टिंग करनी आपको आसान रही होगी अगर आपने लास्ट क्लास कवर की होगी ध्यान से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक बनते हैं। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।